किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। हर बीमारी का कोई सिम्टम होता है, गरीबी का एक सिम्टम है कि मैं काम इसलिए करता हूं कि महीने के अंत में पैसा आता है। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं। 4 खानदान मिडिल क्लास में और चारों रेंट पे रह रही है, और उधर भिखारी मुंबई में फ्लैट खरीद ले रहा है। तो क्या दिमाग आदमी का नहीं खराब होना? मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। मेरे को 2-4 दिन सही से रात में नींद नहीं आई। अब 2025 आ गया, पूरी दुनिया बदल दूंगा। अभी मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, जो बहुत बड़े फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े फुटबॉलर है रोनाल्डो, राइट? नहीं रोनाल्डो, जैसे मैं बोला एक जबरदस्त आ लिया जाऊंगा, रोनाल्डो की वीडियो थी। सो आई वॉज वॉचिंग हिज इंटरव्यू, राइट? तो रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है, रोनाल्डो का इंटरव्यू। उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज। तुम मेहनत करके कुछ बनो, राइडा। उन्होंने कहा कि मेहनत करके बनो, और तुम बन जाओ, वो बड़ी बात है। किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। ये रोनाल्डो कह रहे हैं। आप सोच के देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी जो काम कर रहा है उस काम, और वो लोग क्यों काम कर पाते हैं, वो क्यों इतना मेहनत कर पाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि मेहनत वही कर सकता है जिसके अंदर उस काम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। और जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो मेहनत का पता नहीं चलता। फिर तो आदमी काम में ही आनंदित होता है, काम से ऊर्जान्वित होता है। वो जितना काम करता है उतनी ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है। देखिए, अगर आप काम करके थक जाते हैं, फिर सुनिए, आप मजदूर हैं। अगर आप 8 घंटे काम करके थक गए ना कि सोने में मैं बहुत थकी, मुझे सोने दो, इसका ये मतलब है अभी आपके पास जो डीएनए चल रहा है, जो आपकी सोच का जो डीएनए है, जो आपके लक्षण है, लक्षण समझते हैं आप, सिम्टम बोलते हैं उसको। कोविड का कोई सिम्टम था कि नहीं था? हर बीमारी का कोई सिम्टम होता है, गरीबी का एक सिम्टम है, गरीब लोगों का एक सिम्टम है, थक जाते काम करके। तो काम करके थक जाएगा साहब, मजदूर काम करके थक जाएगा, वो 8-10 घंटे रिक्शा चलाएगा, कुछ करे, थक जाएगा। रात में जब तक कुछ लेगा नहीं उसको नींद नहीं आएगी, राइट? वो इतना थक जाता है साहब, राइट? और ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनका काम थका देता है। अगर आपको आपका काम थकाता है, आपको थकान आ रही है अपना काम करके, यानी भैया अभी आप काम से जुड़े ही नहीं है। अभी आप किससे जुड़े? काम के रिजल्ट से, कि मैं काम इसलिए करता हूं कि महीने के अंत में पैसा आता है। अगर आप काम से जुड़े होते तो काम थकान पैदा कर ही नहीं सकती। जो आदमी काम से जुड़ा है वो तो काम ना करे तो थक जाए। उसको 2-4 दिन बोलो काम नहीं करना, उसको टेंशन हो जाता है। 10 दिन छुट्टी दे दो, 11वें दिन बुखार हो जाएगा उसको, वो पागल हो जाता है, उसको काम चाहिए। जो लोग काम से जुड़ जाते हैं वो काम करके कभी नहीं थकते, और यही लोग चैंपियन बनते हैं, यही लोग अमीर बनते हैं। इन्हीं लोग की कहानियां सुनाई जाती है, इन्हीं के बारे में आपको बताया जाता है, इन्हीं के बारे में किताबों में लोग पढ़ते हैं। That's it, वही लोग जिनको काम से ऊर्जा मिल रही है, ना कि ऊर्जा जा रही है। 2 चीजें हो सकती है, मैं कुछ कर रहा हूं तो या तो मेरी ऊर्जा बढ़ जा रही है, और या तो मेरी ऊर्जा घट जा रही है। या तो मेरी एनर्जी बढ़ जा रही है, या तो मेरी एनर्जी घट जा रही है, घट रही है। इसका मतलब अभी मैं मजदूर हूं, बढ़ रही है, यानी अब आप आ गए, ट्रैक पे आ गए। अब आप ट्रैक पे आए, अब जिंदगी में आप अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे। अभी तक तो आप मजदूरी कर रहे थे। और जितने भी छोटे लोग होते हैं, बुरा ना माने कोई भी, राइट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, छोटा आदमी थकता बहुत है साहब, बहुत जल्दी थक जाएगा साहब। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता, राइट? देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस,
देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको, क्यों ढो रहा? और ढोते ढोते पहुंचेंगे कहां? यही होता है। चार खानदान मिडिल क्लास में और चारों रेंट पे रह रही है, और उधर भिखारी मुंबई में फ्लैट खरीद ले रहा है। कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स, और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ओए साइना, આ તો આપણી સાયનાબેન છે। ओए पाजी, लेट्स गो। चल मचा, आई एम वॉकिंग। અભિજાન માને આમરસ શોભર આગે। स्टेपमेंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। भाई हमारी चौथी खानदान और रेंट पे रह रही है, आपकी चौथी खानदान, और आप अभी तक सोच रहे मैं कौन सी गाड़ी लूं ना लूं, होगा कि नहीं होगा लोन। उधर मुंबई का भिखारी फ्लैट ले लिया। कुछ तो गड़बड़ होगा भाई, हाँ? कुछ तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? वो भिखारी होके फ्लैट ले लेगा मुंबई में, और हम चार खानदान से रेंट देंगे। मैंने जब ये न्यूज पढ़ी, जब मैंने ये, अच्छा ये न्यूज सही है, आज अभी इधर से निकलिएगा तो गूगल कीजिएगा भिखारी जिसने मुंबई में फ्लैट खरीदा, गूगल इट। तो क्या दिमाग आदमी का नहीं खराब होना? मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। मेरे को 2-4 दिन सही से रात में नींद नहीं आई कि यार ये भिखारी क्या किया। साला आदमी लगा हुआ है 4 खानदान से रेंट पे, और ये क्या किया ऐसा। तो मुझे लगा कि एक काम किया होगा कि आम आदमी नालायक है, 2 दिन उत्साह में रहता है, 4 दिन फिर मर जाता है। 7 दिन कमाल का काम करेगा कि अब 2025 आ गया, पूरी दुनिया बदल दूंगा, और 15 दिन के बाद लोग उसको बोल रहे हैं कि पहले जगेगा तब तो दुनिया बदलेगा, सही टाइम पे जग तो जा। हाँ, फिर सो रहा है। मुझे लगा कि भिखारी और बाकी लोगों में क्या अंतर होगा, तो मुझे लगा अंतर होगा सिर्फ एक चीज का, कि वो जो भिखारी होगा 20 साल तक अनुशासित रहा होगा कि भैया इतने टाइम पे अगर मंदिर के पास जाना है तो। और देख लीजिएगा कई भक्त नालायक होते हैं कि आज मन नहीं कर रहा हनुमान जी का, यहीं से दर्शन करूंगा, आज आंख बंद करूंगा, डायरेक्ट दर्शन। भक्त कई बार नालायक हो सकता है, लेकिन जो भिखारी ऐसा होगा, वो तूफान आए जो आए कुछ भी, वो पहुंचता जरूर होगा। सोचिए, मुझे तो यही लगता है ये सारा खेल इसका है कि कोई काम आप कितनी शिद्दत से कितने दिनों तक कर सकते हैं। दैट्स इट, राइट। कोई भी काम आप कितने शिद्दत से कितने दिनों तक कर सकते हैं। दैट्स इट, राइट। कोई भी काम आप कितनी शिद्दत से कितने दिनों तक कर सकते हैं। भैया 4 दिन तो शिद्दत से कोई काम कर सकता है, 4 दिन तो कोई पागल हो सकता है, 4 दिन तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर देगा, लेकिन लगातार कोई 2 साल बड़ी बात करे, लगातार 2 साल काम, लगातार 2 साल, औकात चाहिए उसके लिए, औकात चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, वक्त का दुरुपयोग। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी जनरेशन की। 21वीं शताब्दी में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, सारी चीजें इतनी एडवांस हो गई, फिर भी आदमी साहब ज्ञान के मामले में, चीजों के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में बहुत पीछा दिखता है। क्यों दिखता है? मिसयूज ऑफ टाइम। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे दुनिया अभी लड़ रही है। और क्यों लड़ रही है? क्योंकि बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। क्या करने के लिए? इस प्रॉब्लम को पैदा करने के लिए। इस एक प्रॉब्लम को पैदा करने के लिए दुनिया के तमाम सिस्टम काम कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बनी रहे, ये प्रॉब्लम होती रहे, आप इसी प्रॉब्लम में उलझे रहे और आपको पता भी ना चले कि प्रॉब्लम है। सबसे खराब बात क्या है कि आप बीमार हैं और आपको पता नहीं कि आप बीमार हैं। आपके अंदर कोई बीमार, आपको पता ही नहीं है। सबसे खराब बात यह कि खराब बात यह नहीं साहब कि मैं खराब आदमी हूं, खराब बात यह कि मैं खराब आदमी, मेरे को पता नहीं है। खराब बात यह नहीं कि मैं नालायक हूं, खराब बात यह है कि मैं नालायक हूं, मेरे को पता नहीं है। खराब बात यह नहीं है कि मैं जीवन में और आगे जा सकता था, खराब बात यह मेरे को पता ही नहीं कि मैं जीवन में और आगे जा सकता था। खराब बात यह नहीं है कि मेरे पास आप कोई प्रॉब्लम है, मैं खराब आदमी हूं, खराब आदत है, अच्छा आदमी नहीं हूं, बढ़िया काम नहीं करता, नालायक नहीं। खराब बात मेरे को पता ही नहीं है भाई, मेरे को पता ही नहीं है। और ये जो एक बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है, जो मैंने आपसे कहा कि समय का दुरुपयोग, द मिस यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेंचुरी, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम भी है। उसको समझ में आ रहा है कि ये जीवन का तरीका यही है, यही ढंग है जीवन जीने का। और देखिए, हीरो वो होगा जो अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचा ले। अगर आपको अपना हीरो बनना है तो आपको इस प्रॉब्लम से खुद को बचाना होगा। और सुनिए, कोई और नहीं आएगा खुद का हीरो बनना, क्यों? कोई और आपको बचाने आएगा नहीं। आप डूब रहे हैं, डूबे। आप बर्बाद हो रहे हैं, हो जाए। आप शराब पीते हैं, एक बोतल और लाके कोई देने वाला मिल जाएगा। अरे और लीजिए, क्या एक ही बार में आप अभी तक अरे 2 पैक, क्या इतने मजबूत आदमी हैं, 1 पैक में लड़खड़ा रहे हैं आप। लाओ 1 बोतल और। अगर आप बर्बाद हो रहे हैं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपसे लड़े, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको डूबने से बचाए, किसी को इतना मन नहीं है, इतना फ्री नहीं है कि आपको बोले कि आप गलत काम कर रहे हैं और आपसे लड़े। बल्कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो और ठीक है, आप और कीजिए, लीजिए, खत्म हो गया आपका, लाते हैं। रुकिए ना, रूम में रखे। लीजिए, मारिए मारिए, आप भी मारिए, हम भी मारेंगे। अपना हीरो बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है जो आके आपको बचाएगा। कोई इतना फ्री नहीं है, किसी को इतना लेना देना ही नहीं है आपसे। आप उसके लिए पैसे हैं, that's it, right? आपसे 2-4 पैसे आ रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ चिपका हुआ है। आपसे कोई मोहब्बत नहीं उसको, राइट? कि आप बढ़िया आदमी हो जाए, अच्छे आदमी हो जाए, वसूलवादी हो जाए, सिद्धांतवादी हो जाए, बढ़िया चरित्र हो जाए। घंटा आप 4 बोतल में पैसा देंगे, आपको 5 मिलेगा, आइए जी। उसको क्या मतलब है साहब? मतलब कहां किसी को, राइट? किसी से आपको ये समझना होगा, राइट? फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ओए साइना, આ તો આપણી સાયનાબેન છે। ओए पाजी, लेट्स गो। चल मचा, आई एम वॉकिंग। অভিযান মানে আমরা সবার আগে। स्टेपमेंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। हमें अपना हीरो बनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि किसी और के पास फुर्सत नहीं है कि आके आपका जीवन बदले। लड़ेगा ही नहीं भाई, कौन लड़े? आए का लड़े? माँ बाप की बात लोग सुन ही नहीं रहे, उसकी बात क्यों सुनेगा? तो अपना हीरो इसलिए बनने की आवश्यकता पड़ गई कि यहां और किसी को आपसे कोई खास लेना देना
और एक प्रॉब्लम है जिससे आपको खुद को बचाना ही होगा, वो प्रॉब्लम है समय का दुरुपयोग। अगर इस प्रॉब्लम से आप खुद को नहीं बचा पाए तो आप अपने हीरो नहीं है, अभी आप अपने विलेन है, अभी आप अपने ही विलेन है। देखिए ये लड़ाई कितनी अद्भुत है। आदमी लड़ रहा है बेहतर होने के लिए और खुद को खुद ही बर्बाद कर रहा है और फिर कसम भी खा रहा है कि आज से अच्छा हो जाऊंगा, अब छोड़ दूंगा, अब बढ़िया करूंगा, आज से बदल दूंगा, फिर कल से वही कर रहा है। खेल बहुत अद्भुत है साहब। इस बात को पहले तो समझ जाइए आप कि ये जो फिल्में होती है उसमें दो लोग होते हैं, एक होता है हीरो और एक होता है विलन साहब। अगर कोई आपको जहर दे वो आपके लिए हीरो या विलन है? वो कौन है आपके लिए? कोई आपके खाने में जहर मिला दे, कौन है आपके लिए? भैया विलन है ना साहब। हाँ, कोई आपको कुछ ऐसी चीज दे जिसका आपका हेल्थ खराब हो जाए, कौन है आपके लिए? विलन है ना साहब। हाँ, वो विलन है आपके लिए क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी चीज दे रहा है जो आपको बर्बाद करे। अगर कोई भी आपको जहर दे वो विलन है। कोई भी अगर कोई ऐसी चीज दे रहा है जिससे आपका हेल्थ डिक्री, वो आपका विलन है साहब। और अगर आप ही खुद को दे रहे हो तो खाने में जहर नहीं है, दिमाग में जहर मार के चलिए आप नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपकी। आप अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक रखते हैं, आपकी बातें ही नेगेटिव है, आप बात ही नेगेटिव कर रहे हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है? पॉइजन है, जहर है। ठीक है, पेट में नहीं जा रहा, मन में तो जा रहा है। आप अपने हीरो बन रहे हैं या विलन बन रहे हैं? अपने आप से जिंदगी में आज के बाद सवाल पूछते रहिए कि ऐसा करते हुए मैं खुद का विलन बन रहा हूं या हीरो बन रहा हूं। अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं खुद का विलन बन रहा हूं क्या? पूछिए अपने आप से। कोई भी काम कर रहे हैं मेरे भाई ना, आपको पीना है खूब पीजिए, खूब पीजिए, आपको जो भी करना है खूब कीजिए, मैं रोक नहीं रहा। एक बार खुद से पूछिए, ऐसा करते हुए मैं खुद का हीरो बन रहा हूं या विलन? ये काम करते हुए मैं खुद का हीरो बन रहा हूं या विलन बन रहा हूं? और अगर आपको जवाब आता है कि आप हीरो बन रहे हैं, खूब कीजिए भैया, जो कर रहे हैं खूब कीजिए, उसको और बढ़ा दीजिए, 10 गुना कर दीजिए ना, 10 गुना कर दीजिए ना उसको। अगर कोई काम आपको हीरो बनाता है आपकी नजर में, 10 गुना कर दो ना साहब, थोड़ा बहुत क्यों, और बढ़ा दो। और अगर कोई काम आपको आपकी नजर में आपका विलन बना रहा है, उस काम को छोड़ देने में ही भलाई है साहब। राइटा, उस काम को छोड़ देने में भलाई। आज की ओर से आज के बाद आप कुछ भी करें, बिल्कुल करें, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन अपने आप से एक बार पूछे कि ऐसा करते हुए मैं बन क्या रहा हूं। और देखिए, कोई भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बनता, कोई भी एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में लीडर नहीं बनता, एक दिन में तो कोई कुछ भी नहीं बनता। ये तो कई दिनों की प्रक्रिया होती है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, हर रोज आप कुछ बन रहे हैं। और एक दिन वर्षों के बाद उसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप ये बन गए। वर्षों के बाद रिजल्ट निकल के आएगा, आप ये बन गए। एक दिन में कोई नालायक भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई लायक भी नहीं बनता, एक दिन में कोई खराब भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई अच्छा भी नहीं बन जाता। एक दिन में कुछ भी नहीं होता साहब। लेकिन ये कई दिनों की प्रक्रिया जब एड ऑन होती रहती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, तो एक दिन फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। अपने आप से पूछिएगा कि जब इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा तो उस रिजल्ट से खुश होंगे ना आप? ये पूछिएगा किसी भी काम में कि जब इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा तो मैं खुश होऊंगा ना उस फाइनल रिजल्ट से। मान के चलिए मैं पीता हूं, सपोज मैं ड्रिंक करता हूं, सपोज, तो ड्रिंक का फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि एक दिन मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एक दिन मैं आईसीयू के बेड पे रहूंगा, अपने ही परिवार का लाखों रुपया खर्च करवा रहा हूंगा, मैं अपने परिवार को टेंशन दे रहा हूंगा, क्या मैं इससे खुश रहूंगा ना? अगर हाँ, पियो। फाइनल रिजल्ट से आप खुश होंगे ना? आज के उस जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा उससे आपकी खुशी है ना? उसको आप स्वीकार करते हैं ना? और याद रखिएगा, ये फाइनल रिजल्ट निकल के जरूर आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक दिन में नहीं आता, एक दिन जरूर